हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है टाटा स्टील और दूसरा आपका होने वाला है यहाँ पे आईईएक्स। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। क्यों? देखो, टाटा स्टील में अभी क्या हो रहा है। लगभग एक ही लगभग आपका प्राइस जो है ना 105 से लेकर ठीक है 120 के अंदर चल रहा है, यानी कि अभी फिलहाल आपका एक साइडवेज आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या अभी बाई करना भी सही रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर जो लोग मानते हैं कि टाटा स्टील एक अच्छा स्टॉक नहीं है तो उनका हम सब आज जो है आपका भ्रम तोड़ेंगे। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखना। साथ साथ यहाँ पे आईएक्स के बारे में आपका सेम है। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद है। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले टाटा स्टील के बारे में। आज जो आपका टाटा स्टील में ठीक है 1.60% का यहाँ पे गेन देखने को मिला है। अब ये गेन आपका क्यों हुआ है? तो देखो, मैं बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे जेफरीज ने, चलो एक काम करता हूँ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे जो जेफरीज टॉप मेटल स्टॉक पिक इस टाटा स्टील फॉलोड बाय हिंडाल्को, यानी कि जेफरीज का जो सबसे पहला जो आपका टॉप मेटल जो स्टॉक जो वो यहाँ पे पिक करते हैं वो टाटा स्टील है। अब देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो टाटा स्टील का जो आपका फंडामेंटल है ना वो एक बेहतरीन फंडामेंटल देखने को मिलता है। और उसके रिगार्डिंग साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे कि हाँ, आपका जो मेटल जो स्टॉक होता है उसमें आपका बहुत ज़्यादा वो आपका एक जो वोलेटाइल होता है, यानी कि एक ऐसा ये स्टॉक एक ऐसा सेक्टर है कि आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि लगातार ही आपका ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। नहीं, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपका ऊपर जाए, ठीक है, मान लो यहाँ से आपका ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे डाउन जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा आपको जो सस्टेन करेगा, फिर एक आपको ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर से एक आपका नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह का ये स्टॉक आपको चलता है। तो इस तरह का आपका पेशेंस चाहिए। यदि पेशेंस नहीं है तो फिर आप एक अच्छे स्टॉक को लॉस में बेच दोगे, और बहुत से लोग गलती ऐसा करते भी हैं। तो इसलिए पहले आप इसका फंडामेंटल देखो जिससे आपको ये समझ में आए कि कंपनी कितना अच्छा है। यहाँ पे स्टार्ट आपका होता है मार्केट कैप से। तो चलो मार्केट कैप तो यहाँ पे लगभग सारे लोगों को आपका फ्रंट में देखने को मिल जाता है। करेंट प्राइस क्या है आपका, हाई लो क्या है, स्टॉक का पी क्या है, प्लस यहाँ पे हाँ ये आपका क्या होता है बुक वैल्यू। अब मैंने इसके बारे में बताया, लेकिन फिर से यहाँ पे आप जान लो कि बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो कंपनी, ठीक है, कंपनी आपको डूब रही है तो एक शेयर के बदले आपको कितना रुपये पैसा मिल सकता है। यानी जैसे मान लो आपने बाई किया हुआ है 150 पे, आपने बाई किया हुआ है 60 में, आपने बाई किया हुआ 120 में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा तो आपको 88 रुपया। हाँ सॉरी, यदि आपने कम में बाई किया हुआ, जैसे मान लो 60 में आपने बाई किया हुआ है तो आपको 60 रुपया ही मिलेगा। लेकिन यदि आपने ज़्यादा में बाई किया हुआ है तो फिर आपको यहाँ पे 88 रुपया पर शेयर ही आपको मिलेगा। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत ख़राब नंबर है। हाँ, नंबर थोड़ा कम है, लेकिन मैं बता दूं कि आपके पोर्टफोलियो का 90% स्टॉक का इससे भी ख़राब बुक वैल्यू हो सकता है, ज़्यादा चांस यही होगा। तो इसलिए टाटा स्टील का बुक वैल्यू एक शानदार बुक वैल्यू है। और मैं एक चीज़ बोलता भी हूँ कि यहाँ पे बुक वैल्यू एक तरह का आपका जो एक्सेप्शन होता है, यानी कि यदि मान लो कम भी है तो हमसे पूरा आपको फंडामेंटल चेक करेंगे, उसके बाद ही मालूम चलेगा कि क्या इसका बुक वैल्यू यहाँ पे कम है तो कोई स्टॉक पे कुछ आपको यहाँ पे दिक्कत तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे बुक वैल्यू पहले से अच्छा है तो फिर दिक्कत वाली कोई बात ही पैदा नहीं होती। साथ साथ इस कंपनी का आरओसी चेक करोगे, शानदार आरओसी देखने को मिलता है। कितना है आपका? 31% का आपका आरओसी है। अब ये आरओसी क्या होता है? आरओसी का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है तो यही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद कितना रुपया बन जाता है? तो यहाँ पे बनता है 131 रुपया। ठीक है, यानी कि एक शानदार नंबर है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए, और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो लगभग आपका 2x टाइम से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो सही है। यदि आप यहाँ पे चेक करोगे आरओई, यानी कि आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, तो यहाँ भी 42% ग्रोथ है, यानी कि यहाँ भी आपका 3x टाइम से आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसका मतलब क्या होता है आपको, यानी इसका मतलब आपको ये ऐसे समझो कि आपका इक्विटी के बदले कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो एक बेहतरीन नंबर है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको डेब्ट भी आपको देखना पड़ता है, लेकिन इस कंपनी का जो डेब्ट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कम देखने को मिलता है। अब देखो, यदि मैं आगे यहाँ पे चेक करूँ, इसका प्रोस चेक करोगे तो प्रोस यहाँ पे ढेर सारा प्रोस है, लेकिन यहाँ पे आपका कॉन्स जो है यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो यदि इस कंपनी का सेल्स चेक करोगे तो सेल्स यहाँ पे लगभग आपका एक जो वोलेटाइल है, जैसा इसका आपका स्टॉक का अप्स एंड डाउन जैसा होता है उसी तरह का इसका सेल्स भी आपका होता है अप्स एंड डाउन, और इसी तरह का यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रॉफिट भी आपका यहाँ पे माइनस, कभी प्लस, कभी यहाँ पे, यानी कि इसका बाहरी मार्केट से ज़्यादा ताल्लुक होता है और इसके वजह से ऐसा जो है आपको देखने को मिलता है नंबर। लेकिन
यहाँ पे क्या करना है आपको, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में आपको इन्वेस्टेड रहना है। शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता दूं कि इसका जो टेक्निकल जो है ना वो अभी फिलहाल कमजोर है। क्यों? क्योंकि देखो 113 के नीचे, यानी कि जो 113 जो पहले एक सपोर्ट था वो अब इसका बन चुका है रेजिस्टेंस। यानी कि जब तक 113 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तब तक अभी थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद इसके बारे में सोचना। कंपनी शानदार है, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए यदि जा रहे हो तो अभी भी यहाँ पे आप 20% कर करके यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन यदि शॉर्ट टर्म में जानना चाह रहे हो तो आप अभी वेट करो, ठीक है। और ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि जो मैंने बताया इसका आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा आपका वोलेटाइल होता है, तो यदि आप में इस तरह का पेशेंस है तो ही आप इस जो स्टॉक को बाई करना, वरना फिर आप क्या कर सकते हो कि एक अच्छे स्टॉक को आप लॉस में बेच दोगे। तो ये गलती कभी भी मत करो, ठीक है। कंपनी के बारे में सही से जानो। अब यदि आप आगे चेक करोगे इस कंपनी का, तो टोटल जो आपका इसका एसेट है ना वो भी यहाँ पर लगातार आपका गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छा चीज़ है। साथ साथ इस कंपनी का कैश फ्लो जो है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलता है। अभी कैश फ्लो क्या होता है? देखो कैश फ्लो का मतलब आप सिंपल में जानो कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शानदार कंपनी का फंडामेंटल है। होप ये इस वीडियो में आपको इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ जो है आपको नॉलेज आया होगा, एक आपको नॉलेज मिला होगा। तो ये वीडियो पसंद आ तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो मैंने बताया उसी को जरूर आप फॉलो करना। तो अब हमसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं IEX के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे क्या है ना कि कंपनी का फंडामेंटल चेक करो, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म में वही कंपनी आगे बढ़ती है जिसका फंडामेंटल अच्छा होता है। तो इस कंपनी का फंडामेंटल बेहतरीन फंडामेंटल है। मैं इसके बारे में आपको चर्चा भी, मैं इसके बारे में दिखाऊंगा भी कि इसका कैसा फंडामेंटल देखने को मिलता है, उसके बाद ही आपको मालूम चलेगा। क्योंकि देखो बोलने से कुछ नहीं होगा। यदि मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे इसका कंपनी फंडामेंटल सही है तो लगभग आपको 50% तो लोग मानेंगे कि हाँ सही है, लेकिन आपको 50% लोग ये बोलेंगे कि आपने दिखाया नहीं, यानी कि ये कुछ फेक हो सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी करूंगा। साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि देखो यहाँ पे अभी प्रेशर क्यों है। सबसे पहला आपका कंपटीशन। जानते हो कि जब मार्केट में जब आपका 2-3 प्लेयर जब आपको आ जाते हैं ना तो कंपटीशन बढ़ जाता है। जैसे कि आप अभी चेक करो नायका के साथ अभी क्या हो रहा है। नायका के सामने दो बड़े बड़े जायंट कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट आपका हो गया, अमेजोन आपका हो गया, तो उनके कारण जो नायका को अपने प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पे कम करना पड़ रहा है। यदि वो कम नहीं करेगी तो फिर उनका सेल्स एक अच्छा ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट तो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं चलता है। स्टॉक मार्केट कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जो क्या बाहरी मार्केट से आपको क्या ताल्लुक है। नहीं नहीं, यदि फंडामेंटल सही रहेगा तो स्टॉक आगे जाएगा, नहीं तो यहाँ पे डाउन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे नायका थोड़ा भी प्रेशर में है, और साथ साथ उसका आपका जो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आपको हाई है, और उसके कारण भी ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन IEX में क्या है ना, इसका जो पी है थोड़ा हाई देखने को मिलता है, लेकिन ये स्टॉक का पावर है कि वो लॉन्ग टर्म में ये सर्वाइव करे। क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन, ठीक है, कार्बन एनर्जी आपका हो गया, प्लस यदि आप चेक करोगे तभी सरकार का यहाँ पे आपको एक बयान भी आपको आते हुए दिखाई दे रहा था, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे जो शेयर भी किया था कि उनका ऐसा क्या मानना था कि अभी जो कंपनी, ठीक है, यानी कि इनका जो आपका कोल बेस्ड जो भी पावर प्लांट है वो अपने हाई परफॉर्मेंस पे, वो अपने हाई कैपेसिटी में काम करे। अब देखो इसका काम आपका ट्रेडिंग का काम है, यानी कि देख लो कि यहाँ से लेना और यहाँ पे देना, ठीक है, इस तरह का इनका काम देखने को मिलता है। तो यदि कोल बेस्ड पावर प्लांट का जब उनका ऐसा मानना है सरकार का कि 3 महीने बाद जो है उसका बहुत ज़्यादा आपको डिमांड बढ़ सकता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो अभी फिलहाल जो आपका टेक्निकल है ना वो यहाँ पे कमजोर है, और इसी के कारण अभी स्टॉक एक साइडवेज आपको चल रहा है। अभी साइडवेज क्या होता है? आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि साइडवेज चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? देखो जैसे कि मान लो ऊपर एक लाइन है, इसे हमसे बोलेंगे आपको रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं ये एक दीवार है, और ये जो है, ठीक है, ये नीचे जो है ये एक सपोर्ट है, यानी कि ये जमीन है। जमीन और आपका जो दीवार है ये इसमें ही चल रहा है, यानी कि बार बार ये दीवार को जो है फोड़ने के विचार में है, लेकिन वो फोड़ नहीं पा रहा है। तो जब तक ये दीवार को फोड़कर आगे नहीं बढ़ेगा तब तक ये स्टॉक में रैली नहीं देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं बोलूँगा कि जब तक 150 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक आप वेट कर सकते हो, फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी। क्योंकि देखो बहुत लंबे समय से ये स्टॉक का जो है ना प्राइस 130 से लेकर 150 के अंदर ही चल रहा है, तो ये आपको समझना है। लेकिन जिनके पास ये स्टॉक है आपको होल्ड करना है। क्यों? अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार इसका आप देख लो ROC, क्या ROC देखने को मिलता है? 62% का ROC है। यानी कि आप यहाँ पे क्या समझ रहे हो,
आरओसी का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो वही 100 रुपया 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे बनता है 162 रुपया। यानी कि आप सोच सकते हो 62%। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक शानदार नंबर है, क्योंकि ये कम से कम जो है ना 12% से ऊपर होना चाहिए। और यदि आप चेक करोगे तो लगभग आपका 5x टाइम्स ज़्यादा है। तो ये तो समझ में आपको आ रहा है कि इसका आरओसी सही है, और साथ इसका आपको आरओई जो है ना वो भी सही, क्योंकि ये भी 12% से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ भी लगभग आपका 4x टाइम तक आपको देखने को मिलता है। तो कंपनी का नंबर जो है शानदार है, यानी कि इसका जो फंडामेंटल है वो अभी शानदार दिखने को मिलता है। हाँ, इसका एक बुक वैल्यू जो है वो यहाँ पे खराब है। अब ये बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान, मान लो जैसे कि कंपनी डूब रही है, तो यहाँ पे एक शेयर के बदले आपको कितना रुपया मिल सकता है? तो यहाँ पे मिलेगा कितना रुपया? मात्र 8.5 रुपया। यदि आप यहाँ पे चेक करोगे सेल्स, तो सेल्स में कमी आते हुए दिखाई दिया, जिसकी वजह से भी स्टॉक थोड़ा प्रेशर में है। और साथ साथ यहाँ पे आपका FIS का जो स्टेक है ना वो भी यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके कारण ही ज़्यादा स्टॉक में प्रेशर में देखने को मिल रहा है। और देखो 3 चीज़ है, पहला आपका यहाँ पे कंपटीशन, दूसरा आपका यहाँ पे शेयर होल्डिंग का पैटर्न, यानी कि आपको FIS का जो स्टेक कम होना, और जो तीसरा है वो है आपका सेल्स। और इसी के कारण स्टॉक थोड़ा अंडर प्रेशर में है। तो मैं इसलिए बोलूँगा कि अभी थोड़ा सा वेट कर लो। बाकी कंपनी शानदार है, फंडामेंटल गजब का है, तो आप अभी होल्ड करके चलो, लेकिन फ्रेश एंट्री मत लेना। अब ये जो बाईवेक है, क्या बाईवेक से कोई यहाँ पे कुछ फायदा हो रहा है क्या? तो आप सही आप बोलोगे कि सर बाईवेक से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, बाईवेक तो यहाँ पे नाम का एक बाईवेक है। हाँ सही में ऐसा ही है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बाईवेक आपका ओपन मार्केट के जरिए, ठीक है। अब दो होता है, पहला ओपन और दूसरा आपका टेंडर। ओपन में क्या होता है, जैसे कि मान लो ओपन का मतलब कि कंपनी ने फिक्स कर दिया 200 के प्राइस में, तो ऐसा नहीं कि वो 200 के प्राइस में ही शेयर बाई करेगी, नहीं, जब उससे यहाँ पे आपको सेलर मिल जाएंगे तब वो यहाँ पे बाई कर लेगी। लेकिन टेंडर में ऐसा नहीं होता। यदि टेंडर में कंपनी फिक्स करती है 180 का प्राइस, तो यहाँ पे 180 के प्राइस में ही बाई करेगी। और यदि उस दिन यदि आपको सेलर नहीं भी मिलते हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो से स्टॉक ले लेगी और उसका पैसा रिटर्न कर देगी। तो इसलिए टेंडर एक अच्छा होता है और ओपन में ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो होप इसके बारे में आपको नॉलेज मिला होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया जरूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।